अल्लाह अल्लाह। ग्रामी कदर हज़रात, बेटा इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोलें, हाइस कम रखें। बिलाशुबा खानकाहे नक्शबंदिया मुजद्दिया पर सादात और उलमा का और हल्का इरादत मुरीदीन का जम्मे गफ़ीर है और उर्स सरापाए कुद्स पूरी शान के साथ रवां दवां है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं नलायक के वजूद में जो खून है वो अली का है, लेकिन अपने बहुत बड़े बुज़ुर्गों की सफ़ेद चादर पर एक बदनुमा दाग से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो खानवादा आले रसूल में से साहिब सज्जादा आस्ताना अलिया हाजा हज़रत क़िबला आलम, जो कि किसी बंदे के साथ उसकी औकात से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरी मुराद सैयद असदुल्ला साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपकी शफ़क़त है कि एक छोटे से मस्जिद के ख़तीब को अपने इस इतने बड़े इज्तिमा में आने की दावत दी और मैं और मेरे अहबाब सर के बल चल के हाज़िर हैं। ग्रामी कदर हज़रात, तसव्वुफ़ और तरीक़त हमारे यहाँ माफ़ौक़ल फ़ितरत वाक़यात की बिना पर किसी के शऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहरंगेज़ शख्सियत को ज़म करना तरीक़त नहीं कहलाता। शायद मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई, मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि हमारे यहाँ भूत और प्रेत की तस्खीर को फ़कीरी नहीं कहते, बल्कि लजपालों के पैगाम की तशहीर को फ़कीरी कहते हैं। अब मैं ऊंचा भी नहीं बैठना चाहता और पीछा भी नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसे बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा। दरवेश की अलामत ये होती है कि फ़कीर कभी खालिक की बातें मखलूक से करता है और कभी मखलूक की बातें खालिक से करता है। दुख लगा मुझे, मैं अपनी नालायकी का एतराफ़ करता हूँ। बात वाज़ेह नहीं हुई, आसान कर देता हूँ। फ़कीर कदी रब दियां गल्लां बंदियां नाल करदा है ते कदी बंदियां दियां गल्लां ख्वाजा नूर मोहम्मद की कब्र में उस बंदे के लिए दुआ निकलती जिसके मुंह से रब निकल आता। मैं दोबारा आपको दुआ लेने का चांस दे रहा हूँ कि फ़कीर कदी रब दियां गल्लां बंदियां नाल करदा है ते कदी बंदियां दियां गल्लां लोहे कलब पर सोने के कलम से लिख लो। जब कोई फ़कीर खालिक की बात मखलूक से करे, उसकी इस कैफियत को रुश्द कहते हैं।
नहीं, मैं समझा नहीं सका, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर चूरा शरीफ के आस्थाने से आप वापस अपने अपने घरों में लौटें तो पूछें लोग कहाँ से आए हैं, तो कहना ख्वाजा साहब की बारगाह से आए हैं। अगर बदले में कोई सवाल करें कि क्या मिला, तो कहना जब जाते हैं वहाँ से रुश्द मिलता है। भाई, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं गरीब तो ना आलिम हूँ, ना आमिल हूँ, ना पीर हूँ, ना फ़कीर हूँ। मुझे तो इन ओहदों की ख़बर नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी भर नौकरी देखी है। ये मुझे समझ आ गई कि ये रुश्द जो भी हो, बहरहाल मिलता किसी फ़कीर के कदमों से है। अच्छा ठहरो ना ज़रा, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है। 18 नंबर सूरा है, मैं 66 नंबर आयत को ले रहा हूँ। एक बहुत बड़ी शख्सियत एक फ़कीर के आस्थाने पर गई और इसी तरह उसके आस्थाने का माहौल देखा। देखने के बाद उस फ़कीर से उस शख्सियत ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अत्तबिऊका, हल अत्तबिऊका। अच्छा ठीक है, हल अत्तबिऊका। उस शख्सियत ने उस फ़कीर से कहा, साईं अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद दिन आपके साथ न रह लूँ। नहीं, मैं लफ्ज़ बदलता हूँ तर्जुमे के हवाले से। उस शख्सियत ने उस फ़कीर से कहा, जे तुसी आखो ते मैं 4 दिन तुहाडे डेरे ते ना रह लवां। उस हस्ती को देखकर वो फ़कीर बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो आपने फरमाया, अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। अब मुझे तो नहीं पता ये कौन किससे क्या कह रहा है, आप तो सारे पढ़े लिखे अहबाब हैं। मैं अपने करीम रब की बारगाह में मिन्नत करता हूँ, या अल्लाह ये कौन है, किससे क्या कह रहा है। अब कुदरत की आवाज़ आती है, अगर पूरी आयत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप चुप हैं, वरना मैं पूरी पढ़ने को बैठा हुआ हूँ। ये बरामदे में जो बैठे हैं उनका कुरान पाक से कितना ताल्लुक है, मुझे दिखा दो ज़रा सुभान अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला लहू मूसा हल अत्तबिऊका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। वो मूसा थे जो एक खिजर से कह रहे थे कि मैं 4 दिन तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं मिन्नत करता हूँ, या अल्लाह बेटा ये पानी ना 10 मिनट के लिए छोड़ दें, बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ी देर छोड़ दें। मैं मिन्नत करता हूँ, या अल्लाह मूसा तो नबी है। फरमाया हाँ। ये तो रसूल है। फरमाया हाँ। ये तो साहिब किताब भी है। फरमाया हाँ ना। या अल्लाह तो फिर इतने बड़े नबी को एक फ़कीर कलंदर के आस्थाने पे करीम की आवाज़ आई, हाँ हाँ ये अपनी मर्जी से नहीं गए, मेरे भेजे से गए हैं। नहीं तो मौला नबी को इस फ़कीर के आस्था। फरमाया खामोश, मनसब नबूवत की अजमत में कमी नहीं आएगी, लेकिन क़यामत तक जो भी मौलवी कुरान खोल कर पढ़ेगा उसे सबक तो मिल जाएगा कि औलिया की बारगाह में जाना शिरक नहीं होता, नबियों की सुन्नत भी होता है, अल्लाह का आर्डर भी होता है। बेटा इसे ना कंप्लीट सादा करो, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। अब इतने बड़े इल्मी माहौल में मैं क्या अर्ज़ करूं। अच्छा, मुझे सूरह मायदा से कुछ याद आ रहा है। 5वां सूरा है कुरान करीम का, और मैं सूरह मायदा से 82वीं आयत को देख रहा हूँ। ये मेरे सामने आ गई है।
बस इसे देखते हैं, फिर देखते हैं कहाँ चलना है, कैसे चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो है जी, मैं पढ़ूं? इतने बड़े मजमे की तवज्जो थोड़ी आई है मुझ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला ताजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला ताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आयत ख़त्म हो गई है, मिल के सारे सुभान अल्लाह कह लीजिए। अच्छा भाई सुनो, अब पैगाम कुरान सुनो। इरशाद हो रहा है जी, मैंने अर्ज़ कर दिया जी, मैं तो आपकी जूतियों का नौकर हूँ, आपकी जूतियाँ मेरी पलकों का ताज हैं, तो आप मेरा सबक सुन लें। इरशाद हो रहा है ला ताजिदन्ना। अच्छा, मेरे पास जो कुरान पाक है ये सुन्नियों का नहीं है, ये याद रखिएगा। ला ताजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा। अल्लाह करीम फरमाता है ये हिजरत हबशा का वाक़या है, मुसलमानों की पहली हिजरत का वाक़या है। अल्लाह करीम अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, मेरा हबीब आप क़यामत आ सकती है लेकिन यहूदी को मोमिन से प्यार करता नहीं पाएंगे। मेरा हबीब, क़यामत आ सकती है, यहूदी मोमिन की इज्जत नहीं करेगा। मेरा महबूब, दुनिया इधर की इधर हो सकती है लेकिन यहूदी तेरी उम्मत से प्यार, सारे बोलते आओ जरा, मोहब्बत। हाँ, वल्लज़ीना अशरकू, और महबूब बुत परस्त नमाजी की हया करे मुमकिन नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरा हबीब बुत परस्त, वल्लज़ीना अशरकू, उलमा मेरा सबक सुन रहे हैं, महबूब बुत परस्त नमाजी की इज्जत करे, ये नहीं होगा। हबीब बुत परस्त नमाजी की इज्जत करे, ये नहीं होगा। मेरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चंद माह कबल लाहौर की मस्जिदों को ताले लगा दिए, आज़ानें बंद कर दी कि एक टीम आ रही है मैच खेलने के लिए। दीन मतीन की आज़ानों को बंद कर दिया गया कि हिंदुस्तान की कोई टीम पाकिस्तान में मैच के लिए आ रही है। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब ये बुत परस्त मोमिन की इज्जत नहीं करेंगे। मेरा महबूब, ये जितनी मर्जी मस्जिदें बंद कर लें, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान की इज्जत नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान की इज्जत नहीं, बोले सारे, इंडिया पाकिस्तान की इज्जत लो ना यार, ये खानका है ना भाई, फकीर का डेरा है, खानका की आईनी जिम्मेदारी है। दरवेश अपने हल्का इरादत की तन रुश्ती पर भी तवज्जो देता है, मन रुश्ती पर भी तवज्जो देता। मैं देख आया हूं बाहर, तकरीबन कोई 70-80 देगें पक चुकी हैं पुलाव की, देख आया हूं मैं इधर लंगर खाने में जाके, वो आपके तंदुरुस्ती के लिए है, लेकिन ये कुरान खुला है आपके मनरुस्ती के लिए। जहां बैक वक्त तन और मन दोनों को खुराक मिले, उसी को फकीर की खानकाह कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी मन रुस्ती की तरफ आ जाएं, फिर तन रुस्ती तवज्जो से कीजिएगा। अर्ज कर रहा हूं कयामत आ सकती है लेकिन इंडिया पाकिस्तान की इज्जत, ऊंची बोलो जरा, कर सकता। हाँ जी, तो अब इरशाद हुआ, महबूब एक काम किए, मौला क्या, अपने सहाबा जो बहुत परेशान है उन्हें हबशा भेज दिए। मैं अल्लाह जमानत देता हूं, वाला ताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। अब मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ सकता हूं कि ये जो इन्ना नसारा आया है, ये कयामत तक की क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं आया, बल्कि ये एक खास तबका था वहां का जिसके लिए आयत है। अब मैं खुले दिल आगे पढ़ता हूं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हबीब बंदे भेज हबशा, और वहां के लोग अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू। मैं अल्लाह इस बात की जमानत देता हूं
अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की, ज़रा मुझे समझा दें कि ये मवद्दता जब भी आता है अकरबा पता नहीं साथ क्यों ज़रूरी हो जाता है। बट छोड़ें, जिसे समझ आ गई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। जिसे नहीं समझ आई, मेरा मौजू इस वक्त मवद्दता थोड़ी है, मैं इंशाअल्लाह कभी बैठा तो बात कर लूंगा आपकी बारगाह में। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। फरमाया वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। महबूब, वो जो क्रिश्चियन है ना वहां के, वो तेरी उम्मत के साथ प्यार करेंगे, मोमिनों की इज्जत करेंगे, उनका एहसास करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। मालिक, इसकी वजह फरमाया ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। इस मजमे में कोई ईमानदार सुन्नी बैठे तो अपनी ईमानदारी से सुभान अल्लाह कहो जरा। बरेली के ताजदार ने यहां ज़ालिका का तर्जमा करते हुए इरशाद फरमाया कि बात ये है जे मैं अर्ज करा ते माना पे बंदा जी गल लेवे दसो मालका की गल है। फरमाया बियाना मिनहुम किसिसीना, बियाना मिनहुम किसिसीना। सुल्तानी साहब आप मेरे पास आएंगे जरा, यहां आए मेरे पास, इधर आए जरा। मुझे नहीं दिल कर रहा कि मैं अगले लफ्जों को खुद पढ़ूं, मेरा दिल करता है कि आप उर्दू पढ़ के सुना दें हमें, ताकि हमारी मजीद रहनुमाई हो जाए। आगे आए, यहां पे आए जरा, यहां पे आए, यहां आ जाए जरा। ये माइक लें और ये लफ्ज पढ़ें। उनमें आलिम है जी, पढ़े नहीं, इल्म आलिम है, आलम है और दरवेश है, और दरवेश है। क्या है लफ्ज? आलिम है और दरवेश है। फिर पढ़े आलिम है और दरवेश है, और पढ़े आलिम है और दरवेश है। जब तक ये सारा मजमा ना बोले पढ़ते जाएं, आलिम है और दरवेश हैं। और ठंडा बोले हो फिर सुनो, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मेरा हबीब बात ये है वो तेरी सारी उम्मत से प्यार करेंगे। पता क्यों मौला? क्यों महबूब? इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और दरवेश भी हैं। नहीं, मैं आगे नहीं चल सकता, मैं आगे नहीं चल सकता। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अल्लाह फरमा रहा है कि वो नबी की सारी उम्मत से प्यार करेंगे। पता है क्यों मौला? क्यों? दरवेश जो हैं। हाय हाय हाय, मैं आगे नहीं चल सकता भाई। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। अल्लाह अगर कोई वाकया बयान करे तो वो फजूल नहीं होता, उसमें कोई सबक होता है अकल वालों के लिए। तो अब इसमें सबक क्या मिल रहा है? करीम फरमा रहा है सुनो आदम के बेटो, जिस दिल में मोहम्मद की उम्मत का दर्द हो अल्लाह उसे दरवेश कहता है। नहीं आगे चल सकता, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिल में मुस्तफ़ा की उम्मत का दर्द हो, दुनिया ना माने नहीं मानती तो खसमानू खाए, अल्लाह उसे दरवेश कहता है। जिस दिल में नबी का, वो कैसे है जी? खैरुन्नास मई यनफउन्नास, तुम में से बेहतर तो वही है ना जो लोगों की भलाई का सोचता रहे। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। वो मुस्लिम की हदीस याद आ रही है ना, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुनबा होती है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुनबा होती है। या अल्लाह मैं बात वादे नहीं कर पा रहा, ये तू क्या फरमा रहा है? अल्लाह करीम फरमा रहा है कायनात वालों सुनो, जिस दिल में नबी की उम्मत का दर्द हो बस वही दरवेश होता है। अच्छा वो कैसे है? सूरह फतह की वो आयत तो आप सबको याद है, 48वां सूरा है और 29वीं आयत है। नूरी सफदर रजा नूरी साहब, आप तो हमारे कामों की का फख्र हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। बस मुझे इतना ही काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तो मेरे रसूल हैं, लेकिन उनके साथी वो हैं जो रुहमाउ बैनहुम हो। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है यहां तर्जुमा भी करने की पीछे तो जरूरत नहीं है, आगे थोड़ा महसूस कर रहा हूं, कर देता हूं। फिर कह रहा हूं, अल्लाह करीम फरमा रहा है मोहम्मद के तो कुछ वही लगते हैं
जो आपस में एक दूसरे से प्यार करे। हाय हाय रूहम्मा। अच्छा किबला, बड़े मसले हल नहीं हो रहे इस जुमले में, इस एक जुमले में बड़े मसले हल नहीं हो रहे कि फलां फलां से लड़ता था, फलां ने फलां से फलां किया। कुछ नहीं किया, मोहम्मद के साथी आपस में एक दूसरे से प्यार। भाई जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं ना, जिसे नहीं समझ आई खानकाह पे कनायती लहजा भी तो चलता है ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कही जा रही हैं लेकिन कही नहीं जा रही, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं कही जा रही वही तो कही जा रही हैं। अब जिसे वो समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कहने का हक रखता है, जिससे सर से गुजर गई है मैं दोबारा दोहराता हूं। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब जो एक दूसरे से प्यार ना करे, मैं अल्लाह ऐलान करता हूं तेरा कख नहीं लगता। तेरा वही है जिदे दिल विच तेरी उम्मत का दर्द आ जाए। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ। मुझे मोइनुद्दीन याद आ रहे हैं। मोइनुद्दीन फरमाते हैं सूफी का शम्स, लोगों फकीर सूरज की तरह होता है। इससे भी ठंडा सुभान अल्लाह कहो तो मैं इससे अगला जुमला मोइनुद्दीन बादशाह का पढ़ता हूं। असूफी कला अर्द, और लोगों फकीर तो जमीन की तरह होता है। वो नहीं तकता ऊपर चलने वाला नेक है या बद है, वो तकता है सिर्फ उसका बंदा चल रहा है। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात की। मेरा हबीब जिनके दिल में तेरी सारी उम्मत का दर्द हो उसी को तो दरवे। मैं रुकना जरा जालिका बियन्ना मिनहुम किस्सीना व रुहबानन, उनमें आलिम भी हैं और दरवेश भी हैं। अल्लाह ने आयत में आलिम को अलग रखा और दरवेश को अलग रखा, आलिम को अलग रखा और दरवेश को अलग रखा, ताकि कयामत तक कोई बंदा हर मौलवी को दरवेश ना समझ जाए। हर पग वाला दरवेश नहीं होगा, हर दाराबा यदरिबू वाला दरवेश नहीं होगा, हर मुफस्सरे कुरान दरवेश नहीं होगा। चूरा शरीफ की खानकाह पर आने वालों मैं वाज़े नहीं कर सका तो मैं लफ्जों को बदलता हूं। हर हीरा पत्थर ही होता है, कान से निकलता है। हर हीरा पत्थर ही होता है, हर हीरा तो पत्थर होता है, लेकिन बदबख्ती से हर पत्थर को हीरा ना समझ लेना। अच्छा भाई रुको, जिसे समझ आ गई उसे मैं दाद देता हूं, जिसे नहीं समझ आ गई 3:16 पर बात का आगाज हुआ है। मेरे पास घड़ी रखे ना, मैंने देखना है को 10-15 मिनट और पढ़ना है, फिर आपसे इजाजत तलब करनी है। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम किस्सीना व रुहबानन, उनमें आलिम भी हैं और दरवेश भी हैं। अल्लाह ने आलिम को पहले रखा, दरवेश को उसके अगले मकाम पर रख के कुदरत ने इशारा दे दिया। मैं अल्लाह ये भी नहीं मानता कोई दरवेश हो और वो आलिम ना हो। मैं जुमला फिर दोहराऊंगा, मैं अल्लाह ये भी नहीं मानता कि कोई दरवेश हो और आलिम ना हो। मैं फिर दोहराऊंगा, आप चुप हैं जब तक सारे नहीं बात करेंगे आगे नहीं चलूंगा। अल्लाह फरमाया मैं नहीं मानता कोई आलिम हो और दरवेश। अब समझ आई कि हर आलिम तो दरवेश नहीं होगा। जीते रहो नौजवानों, जीते रहो। नक्शबंद कहते ही उसे हैं जो किसी के नक्श में बंद हो जाए। अब मुझे लग रहा है जो तुम सारे ही किसी के नक्श में बंद हो, जो बंद है वो सुभान अल्लाह कहे बैठकर। मुझे जियाउद्दीन बल्खी याद आ रहा है, बहुत बड़ा आलिम था, मंतिक का, फलसफे का बड़ा आलिम था वो। उसे इल्म पर बड़ा नाज था, लेकिन वो दरवेशों से एलर्जी था। उसे पता चला कि हमारे इलाके में ख्वाजा अजमेर आए हैं, दिमाग में मुनाजरा लेकर चला, ये बात करूंगा, ये बात करूंगा, ऐसे कहूंगा, वैसे कहूंगा, ये मंतिक का सवाल करूंगा, बोलती बंद करके रख दूंगा। हजूर ख्वाजा अजमेर लंगर शीफ तनावल फरमा रहे थे, जब इसने आगे सलाम, अब वहां तो हुक्म हो रहा था कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अशबहू का, मैंने तो देख लिया है कि तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब तू देख। अब पता नहीं उन्हें क्या जवाब दिया था, या अबतिफल मा तोमर, बाबा अब जल्दी करो, आपको यही हुक्म है। यानी इस्माइल कुर्बानी अपनी दे रहे हैं, लेकिन सारी बात बाप पर डाल के बता रहे हैं, हम तो नबी हो के मैं नहीं कहते।
ठंडा बोले हो यार, ठंडा बोले हो, मैं आगे चलना। बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में से मैं का लफ्ज खत्म कर दिया कि अब आज के बाद मैं नहीं कहूंगा। जब अल्लाह को मैं पसंद नहीं है, किबला कुरान में खैर और शर, हजरत अमीनी साहब हम तो आपके फैन हैं, हम तो आपको देखकर जीते हैं। कुरान करीम में दो ही चीजें हैं, एक खैर है एक शर है। कुरान का खैर, हाँ जी, किसका खैर? कुरान का खैर। तो एक शर है, लेकिन अगर कुरान के खैर के साथ भी पीछे अना लग जाए तो लानती हो जाता है। पता नहीं मैंने क्या कहा है, मैं कुछ कह गया हूं, मैं नहीं वाजे कर सका, फिर कह देता हूं। रजा सफदर नूरी साहब, अना अना खैर हो जाए ना तो फिर आवाज आती अलैका लानती। तू खैर में था लेकिन अब है लानती। मौला कसूर क्या है? सजदे छोड़ गया हूं, फरमाए नहीं बस अना आ गई है। खैर में अना आ जाए तो वो भी लानती हो जाता है। बुजुर्गों ने सोचा आज के बाद मैं नहीं कहूंगा। जब इरादा कर लिया तो जहां बुजुर्ग हो वहां मस्टंडे भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अल्लज़ी उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक। कभी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा तो कभी बात करूंगा कि जहां आप घर जाके 22वें सूरा की 40वीं आयत पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बात मिल जाएगी। यहां सिर्फ सुभान अल्लाह कह लो। अब मैं इस तरफ चला गया तो बात बिखरेगी, समेटनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जल्दी से आगे चलता हूं। इरादा किया कि मैं का लफ्ज नहीं, मस्टंडे आ गए। मस्टंडों ने इरादा किया कि बाबा जी के मुंह से मैं निकलवाया जाएगा। अब आगे आगे सामने बैठ के हुजूर एक सवाल है, फरमाया पूछो बेटा। बाबा जी, वो अल्लाह ने आदम के सजदे के बारे में इरशाद फरमाया था तो फरिश्तों ने सजदा किया, तो एक ने नहीं किया था, तो उसने कुछ तो कहा होगा। अब उनका ख्याल ये था कि बाबा जी फरमाएंगे उसने कहा था ना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। तो हम एक दूसरे को होज मार के कहेंगे देखिए इनके मुंह से मैं निकल आया है। अब जब ये बात हुई तो बाबा जी ने उसका चेहरा देखे, फरमाते हैं काका टाइम की हुआ है? उसने कहा असर का वक्त है। फरमाया नमाज पढ़ लो फिर जवाब देते हैं। नमाज के लिए बुजुर्ग मुसल्ले पर आ गए, पीछे जमात शुरू हो गई, 4 रकत खत्म हो गई। सलाम फेरते ही पलट कर मजमे की तरफ मुंह करके बाबा जी आवाज दे के फरमाते हो किथे वे काका जी ने सवाल किया सी? उठ के अंदर हजूर मैं वहां, आपने मैं वो भी यही कहता था। जिसमें मैं ना रहे वो फकीर होता है। जिसमें मैं क्या करूं? मैं कैसे आगे कैसे चला जाइए नालायक। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे साहिबों, मेरे सरदारों, ये आप ही के सिलसिले के वो बुजुर्ग थे ना जी, जो जुम्मे वाले दिन लंगर शिफ कराया करते थे। तो वो चौधरी चला था तो वो सारे राह समझाता आया, ओए काका तू मेरा कमी है, बाबा जी तकबर कोई नहीं, वो बड़े सादे जे दरवेश ने, उन्होंने जरा भी आकड़ नहीं है, वो कट्ठे बिठा के खाना खुआ छड़ते ने, वो बड़े नफीस जे पीर ने, ते तेन पता ना मैं चौधरी हाँ ते तू कमी है, ते तेरी मेहरबानी तू मेरे नाल बह के रोटी नहीं खानी। ते बुजुर्ग अगर आखन भी ना तो आखी मैनू भुख नहीं है, ओए मेरी प्लेट च हथ ना पाई, तू कमी है, मैं चौधरी। सारे राह उसे लेसन देता रहा। लेकिन जब बुजुर्गों की बारगाह में जुमा ख़त्म हुआ तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया आओ भाई बेलियो लंगर शिफ कर लो। सारे बंदे आगे बड़े लंगर करने के लिए, ये बेचारा एक साइड पे बैठा हुआ है। अब निगाह पड़ गई यूं, दुआ करो निगाह पड़ जाए। अल्लाह दी कसमें सारी रात गड्डी चलाई जैसा, एक सेकंड ना सौन दी मैं कसम देना तुहानू, लेकिन सारी रात इसलिए खजल हो जाए कि निगाह पड़ जाए। ओए होए आस्ताना आलिया वालों, मछली एक बदबूदार शय का नाम है और बू का जन्नत में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये मेरे सामने कुरान है, निगाह पड़ जाए तो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप ठंडा बोले, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखें मैं अर्ज़ करता हूँ कि कीड़ी एक बहुत हकीर शय का नाम है। हकारत का भी जन्नत में कोई लेना देना नहीं है, पर निगाह पड़ जाए तो जाती है। और यार हम गुस्से में आगे कहते हैं चल खोते गधा। अब गधा हमारे लिए गाली से कम नहीं,
लेकिन निगाह पड़ जाए तो जाता है। हुद एक आवारा गर्द परिंदा है, पर निगाह पड़ जाए तो जाता है। अच्छा, हाथी सबसे मोटा जानवर है, लेकिन अबरहा के नीचे भी होना महमूद। घर जाके सुभान अल्लाह कहना, कौन सी जल्दी है यहां। जब समझ आ जाएगी तभी तो बोलना है, निगाह पड़ जाए तो जाता है। ओए इतनी कमजोर ऊंटनी होना कि पूरे अरब में उससे ज्यादा कमजोर ना हो, निगाह पड़ जाए तो जाते। अब ये सांप का क्या लेना देना है जन्नत में, लेकिन किसी की एड़ी के साथ लग जाए तो जाता। बोलते आओ ना जिसे समझ आ रही है भाई। हजरत ख्वाजा अमीनी साहब, मैं कैसे अर्ज करूं कि अच्छा चलो यार, हाथी को जाने दो, मछली को जाने दो, हुदहुद को जाने दो, कीड़ी को जाने दो, वो याफूर को जाने दो, अच्छा वो साले की ऊंटनी को जाने दो, हलीमा की डाची को जाने दो, अली के वो बुलबुल को जाने दो, सारे को। लेकिन यार आपस की बात है, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे चलूंगा यार। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना। ओए कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। अब जमानत मैं देता हूं, नबी की निगाह नहीं पड़ी, रसूल की निगाह नहीं पड़ी, अब तो पिछले नबियों की उम्मत के वलियों की निगाह पड़ी है। अब मूसवी उम्मत के वलियों की निगाह कुत्ते के बच्चे पर पड़ जाए तो वो तो ब्रेक ना लगाए, मोहम्मद की औलाद की निगाह पे क्या कर रहा। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुबरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुबरी। ये माइक अब बंद कीजिएगा, मेरा तरा निकलता है। बात तस्बीहो सज्जादा हो तिलक नेस्त, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। बतस्बीहो सज्जादा हो तिलक नेस्त, तरीकत बजुज खिदमत खलक नेस्त। तस्बीहों का नाम पीरी नहीं होता, तिलक का नाम पीरी नहीं होता, ये गले में माला शाला डालकर दम छू करने का नाम पीरी नहीं होता। मोहम्मद की उम्मत के दर्द को फकीरी कहते हैं। पर निगाह पड़ गई, अब सारे खाना खा रहे हैं, निगाह पड़ गई, निगाह पड़ी शाहजी किबला। जब निगाह पड़ी तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, और पुत्र तू क्यों नहीं खांदा। कहने लगा जी भूख नहीं। आप फरमान लगे पुत्र चल नहीं भूखेगी, 2 लुकमे शिफा समझ के लाल है, आखिर फकीर दा लंगर है। अब कहने लगा जी मुझसे अब झूठ नहीं बोला जाता, अब मैं क्या करूं, मेरा चौधरी खा रहा है, वो सारे राह कहता है तू कमी है, मैं चौधरी हूं, मेरे साथ नहीं खाना, तू कमी है, मैं चौधरी हूं, मेरी हांडी मेरी प्लेट में हाथ ना। अब मैं क्या करूं हुजूर, मैं कमी हूं, मैं नहीं खा सकता। बस ये जुमला सुनना था कि दरवेश की आंख में आंसू आ गया। कहने लगे अच्छा तू ता नहीं खांदा तू कमी है जी, अच्छा फिर तू ता नहीं खांदा तू कमी है जी, अच्छा फिर तू ता नहीं खांदा तू कमी है, हाँ जी, अच्छा फिर तू ता नहीं खांदा तू कमी है, हाँ जी। आप फरमान लगे अच्छा चल तू चौधरियां नाल ते नहीं खा सकदा, तू एदा कमी है, मैं मुहम्मद दा कमी हाँ, चल कमी कट्ठी कर। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम किस्सीना व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आलिम भी हो और दरवेश भी हो, मुस्तफा की उम्मत का दर्द भी रखता हो और फिर उसमें तकब्बुर भी ना हो, कुदरत कहती है इसी को दरवेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं। अच्छा भाई काफी खिताब हो गया, अब मुझे नहीं, बॉर्डर एरिया से एक नारा आया था वो गुम हो गया भाई कहीं, वो पीछे से उठो भाई, किसने नारा लगाया था एक दफा, उठना जरा उठना, एंड वालों में से किसी ने लगाया था। हाँ हाँ
उठ के लगाओ, उठ के। ये नारा ना पिछले अगले चौक तक जाएगा, गुजरांवाला नहीं पहुंचेगा। एक नारा खड़े होकर दोबारा सुना दें ताकि आगे कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा रुकना ज़रा, मुझे यहाँ से ना, बस मैं ना ये एक आयत और पढ़ूंगा और आपसे इजाज़त तलब करूंगा, लेकिन अगर इसे समझाने के लिए कुछ 4 5 6 7 पढ़नी पड़े उससे मेरी मजबूरी समझा जाए ना। मैं तो एक ही पढ़ रहा हूँ ना जी। आले इमरान मेरे सामने तीसरा सूरा है, मैं 146 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बस इसे तसल्ली से सुन ले, मैं आपको मुरीद होना नहीं बता रहा, ये मैं फिर कभी बता दूंगा कि मुरीद होना, क्योंकि इंशाअल्लाह मैं बड़ा नालायक हूं पर मुरीद हूं मैं, और मैं असल में मुरीद ही हूं। ये पीर तो मुझे धक्के से ये बंदे आ कह देते हैं, हकीकत में तो मैं अभी मैं मुरीद भी नहीं हूं। अभी तो मुझे मुरीद की मीम की भी मार्फत नहीं हो रही, तो मैं क्या अर्ज करूं कि मैं क्या हूं। अच्छा चलो छोड़ें यार, ये लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंशन प्लीज, कंसंट्रेट योर माइंड टू द होली कुरान। ये आल इमरान तीसरा सूरा है और 146 नंबर आयत है, 146 नंबर आयत है। हाय हाय हाय, कमाल ये है कि तुम दुनिया का कोई तर्जमा लाओ यार, तुम्हें यहां से दरवेश ना मिले तो मुझे मौला अली का पुत्र कौन कहेगा। वकाई मिन नबीइन कातला माहु रिब्बियून कसीरुन, ये लफ्ज है रिब्बियून। क्या लफ्ज है? जो बंदे कह सकते हैं ऊंची आवाज से कहें, क्या लफ्ज है? इसमें रा है, बा है, या है, वाव है, नून है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरम सालिहा। अल्लाह मलाइका में इरशाद फरमाता है जिसके मुंह से एक दफा रिब्बियून निकले ना, उसके 50 गुना माफ कर देना। ठंडा बोलियो, 50 दर्जे बुलंद कर देना और 50 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखो। इसके मुंह से कुरान का एक लफ्ज निकला है। अब सारे बोलो ये लफ्ज है रिब्बियून। मजमा, बरामदा, साइड पे खड़े हुए सारी ऊंची आवाज से, क्या लफ्ज है? रिब्बियून। अच्छा, ये जो लफ्ज रिब्बियून है ये जमा का सीगा है, इसका वाहिद रब्बानी होगा। इसका वाहिद क्या होगा? सारे बोलो जरा, क्या लफ्ज है? अब ये जो लफ्ज रब्बानी है, आप लिसानुल अरब खोल लें, आप ताजुल उरूज खोल लें, आप मुहीत खोल लें, आप इब्ने फारिस खोल लें, आप रागिब खोल लें, आप मिसबाहुल लुगात खोल लें, आप 450 रुपए में मैंने एक किताब दाता हुजूर के आस्थाने के मेन गेट के बाजार के मकतबा से कोई 10 साल पहले खरीदी, एक क्रिश्चियन स्कॉलर की लिखी हुई अल मुंजिद, आप उसे खोल लें। जाएं उठें, दुनिया की किसी डिक्शनरी को निकालें, लफ्ज रब्बानी का माना उलमाए लुगत ने किया आरिफ बिल्ला। मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा अगर मेरे लफ्जों में कोई, हरफों में कोई कबाहत निकले।
मैं कह रहा हूं कि यहां रब्बानी का माना है आरिफ बिल्ला। नहीं आगे चल सकता बेटा, ठंडा बोले हो, आरिफ बिल्ला। अच्छा, यहां आप उठे और सऊदी अरब से जो कुरान आया है, उमरा शरीफ जो करके आए हैं उन्हें कुरान पाक मिला है, उसे ले आए अभी चौक में। या मेरे सामने जो ये क्या है, ये मुझे जरा देख लें दे। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब का तर्जुमा है, शबीर उस्मानी साहब की तफसीर है मेरे सामने, देवबंदी हैं, इनको देख लें। रब्बानी का माना तमाम उलमा ने दरवेश किया। लो दोबारा एक आयत आ गई जिसमें अल्लाह नबियों की मौजूदगी में दरवेश का जिक्र कर रहा है। ठंडा बोले हो यार, साइड पे करो जरा। अच्छा भाई सुनिए, अब वकाई मिन नबी जिन, अल्लाह ने फरमाया कितने नबी भेजे हमने, कितने नबी आए। अच्छा या अल्लाह, फिर काताला माहू रिबिशून, दरवेश, फकीर, वली, आरिफ बिल्ला, अल्लाह की मार्फत वाले, कलंदर, दरवेश, वली, फकीर माइयत अंबिया में लड़ते रहे। माइयत अंबिया में लड़ते रहे। नहीं ठहरो, एक दफा फिर सुनो यार। वकाई मिन नबीयिन कातला माहु रिबियून, अल्लाह फरमाया, अब मैं दरमियान में से कातला छोड़ रहा हूं, अब फिर इसको बाद में तर्जुमे में लाता हूं। अल्लाह फरमाया कितने नबी भेजे और उनकी माइयत में हमने अल्लाह वालों को भेजा। उनकी माइयत में हमने, आप तायीद करेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, उनकी माइयत में हमने अल्लाह वालों को भेजा, दरवेशों को भेजा। मैं मिन्नत करना या अल्लाह, अब जब नबी आ गए तो दरवेश की क्या जरूरत है। ओ या अल्लाह, नबी हैं तो अब ये अल्लाह वालों का क्या ताल्लुक है हमारे साथ। करीम फरमाता है इतना सियाना ना बन तू, तुझे जरूरत नहीं होगी, नबियों को होगी। आज समझ आई, तुम जमाने वालों को अगर जरूरत नहीं तो मोहम्मद को तो अबू बकर की जरूरत थी। ठंडा बोले हो यार। तुम जमाने वालों को अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर भी सुलेमान को तो आसद बिन बरखिया की जरूरत थी। अगर तुम्हें इस मसले की समझ नहीं आ रही तो यह कसूर तुम्हारा है, वगरना मूसा को तो हारून की जरूरत थी। अगर तुम अभी भी चुप बैठे हो तो चुप रह लो, लेकिन फिर भी मुस्तफा को अली की जरूरत थी। अच्छा या अल्लाह क्या हुआ, फरमाते हैं वकाई मिन नबीयिन कातला माहु रिबियून कसीरुन, वो वली, वो फकीर, वो दरवेश नबियों की माइयत में लड़ते रहे। मुझे बताएं, नबी अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं लड़ रहे थे, लड़ रहे थे दीन की बका के लिए। नबी किस लिए लड़ रहे थे? मेरी बात सुने, मैं बड़ा हौसला करके इंतहाई बौर तकरीर कर रहा हूं, और मुझे अपने लफ्जों से ज्यादा आपकी समातों पर एतमाद है। इसलिए मैं पूरी ताकत लगा के आपको बोर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपने साबित करना है कि कुरान की आयत से आप बोर नहीं हुए, सीना मदीना हुआ है। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि या अल्लाह, ये अंबिया की लड़ाई क्या है? फरमाया दीन के लिए। तो मौला अब नबियों के साथ कौन लड़ा? फरमाया आरिफ बिल्ला, रब्बानी, दरवेश, फकीर। अब समझ आई, बंदे हमें कहते हैं दीन के साथ पीरों फकीरों का क्या ताल्लुक है। कुरान कहता है अल्लाह का दीन तो बचा ही वलियों की वजह से। अच्छा भाई ठहरो जरा, रुको जरा। अच्छा भाई, पिछली आयत में तुम्हें क्या सबक मिला? आलिम हो, दर्द दिल के वास्ते, दर्द दिल हो, आलिम हो, नबी की उम्मत का दर्द हो, तकब्बुर ना हो,
ये पैकर है फकीर का। अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो। करीम इरशाद फरमा रहा है, अंबिया की माइयत में जो लड़ते रहे नबियों के लिए कोई ना माने नहीं मानता, अल्लाह उसे दरवेश कहता। लो भाई मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, मुझे दोबारा सुनो इस आयत को। अल्लाह फरमा रहा है जो अंबिया की नामूस के लिए लड़ते रहे वही तो रब्बानी है। नहीं भाई मैं आगे नहीं चल सकता, नहीं मैं आगे चल सकता यार। देखो हजरत अमीनी साहब, एक दरवेश होने के लिए दरस निज़ामी पढ़ना पड़ता है, फिर पता नहीं दौरा हदीस करना पड़ता है, फिर इल्म अमल में पुख्तगी लानी पड़ती है, फिर माँ बाप का अदब करना पड़ता है, फिर हमसायों के हकूक को पूरा करना पड़ता है, फिर मियाँ बीवी का लिहाज करना पड़ता। सारी जिंदगी का हर लम्हा उसकी जात में जम करते हुए अपने कदम को फूंक फूंक कर चलना फकर है। लेकिन अब यहां एक इरशाद हो रहा है कुदरत का, अगर तुम आरिफ बिल्ला होना चाहते हो, तुम पढ़े नहीं, आरिफ बिल्ला होना चाहते हो, तुम निकम्मे भी हो, अगर तुम वाकई दरवेशी की सनद अल्लाह से लेना चाहते हो तो एक काम कर लो, मौला क्या करे, नबी के लिए लड़ जाओ। हाय हाय हाय, नहीं है जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूं, जिसे नहीं समझ आई रुको, ठहरो, सुनो, समझो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वकाई मिन नबीन का ताला, ओए बात सुन, तेरे चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं, तेरी 6 साल की मूछें हैं, तेरी जिंदगी में नमाजें 5 गाना नहीं, तुझे नमाज के वक्त का नहीं पता, तुझे यह नहीं पता कि वो मुअक्कदा कैसे पढ़नी है, गैर मुअक्कदा कैसे पढ़नी है। लेकिन अगर फिर भी तेरा दिल करे कि मैं अल्लाह से दरवेशी की सनद लूं तो मोहम्मद के लिए लड़ पो। आए बोलो जिसे समझ आ रही है। और नहीं है नहीं, देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुको, कसम बा खुदा मैं तुम्हें आंखों देखा हाल सुनाता हूं, मैं तुम्हें आंखों देखा हाल सुनाता हूं, तुम कहोगे सुभान अल्लाह, मैं सुना लूं? नहीं मजा आया यार, नहीं सुना रहा मैं, रहने दो, वक्त खत्म हो गया, मुझे मिंबर छोड़ने दो, मैं नहीं पढ़ रहा आगे। जिसके सीने में मुर्शिद की जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। शाजी मैं लाहौर गया, लाहौर गया, मैं लाहौर गया, मैंने क्या देखा कि एक शख्सियत जिसने 950 साल पहले विशाल पाया, और क्या वो कशफुल माजूब, और फिर क्या मकाम, और क्या यानी ख्वाजाए अजमेर भी जहां जाके फैज़याब, जिसकी कब्र से ख्वाजाए अजमेर फैज़याब हो, क्या मकाम, क्या मकाम। उसी वक्त मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालकर मैं चुबुर्जी से आगे बढ़ा, मैं चुबुर्जी से आगे बढ़ा, चुबुर्जी से आगे एक बंद गली में मैं जाके रुका, एक कब्र पर मैं जाके ठहरा, तो मैंने देखा जो नूर वहां उतर रहा था वही नूर यहां, जो तस्कीन रूह को वहां हो रही थी वही तस्कीन यहां हो रही थी। मैंने सोचा ये तो आलिम था, ये आलिम नहीं था, ये तो सैयद था, ये सैयद नहीं था, ये तो साहिब सिलसिला था, ये साहिब सिलसिला नहीं था, ये तो फकीर था, ये तो फकीर भी नहीं था, वो तो नमाजी था, ये तो नमाजी भी नहीं था। तो रूहानियत एक जैसी कैसी है? कुदरत ने मेरे दिल में बात डाली, चुप कर, वो दीन की खिदमत करता रहा, ये मिस्त्रियों का मुंडा होकर एक रात मोहम्मद के लिए लड़ा, सुबह अल्लाह ने उसे दरवेश कर दिया। क्या कहने वकाशिम मिन नबीन। हेलो नारा तकबीर, नारा तकबीर। नहीं इस तरह नहीं, यकीनन हर एक सुन्नी दी मां ने उन्होंने इश्क रसूल दा दूध पिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना पीर सोना माई साहेब, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। वाक़ईम मिन नबिय्यिन क़ातला माहुर्रिब्बियून कसीरुन। मैंने देखा, मैं रात के 3 बजे गोलड़े में था। 3 बजे गोलड़े पर था। मैंने देखा ये तो सैयद है, ये तो आलिम है, शेखुल कुरान है, शेखुल तफसीर है। लेकिन वो जो एक कांस्टेबल था, उसने दरसे निजामी नहीं पढ़ा था, वो शेखुल कुरान नहीं था। अब मलाइका अगर उसके जनाजे में आ रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मोहम्मद की इज्जत के लिए जो कल लड़ा, अल्लाह की कुदरत की निगाह में वो कल भी वली था। जो नबी की नामूस के लिए आज लड़ेगा, फरमाया तेरे अमल नहीं देखूंगा, विलायत की सनद जारी करती जाए। अब पूरा घंटा हो गया है जी, अब तो इजाजत दे दें, बस करें अब। ये रात के 2 बजेंगे शाहजी, ये मजा इसी तरह रहेगा। बड़े बड़े साठ 60,000 70,000 बंदा होता है और 10-10 मुफ्ती और 200 आलिम होते हैं जब मैं नालायक कुरान पढ़ता हूँ। लेकिन बड़े बड़े जलसों में जो लुत्फ ना आया, कसम ब खुदा कामों की के धरनों में आया, मुरीद के धरनों में आया, डसके के धर, जगह जगह जहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुरान पाक ये इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम अल्लाह की बारगाह से दरवेशी की सनद चाहते हो तो फिर एक काम करो, नबी की इज्जत पर कुर्बान हो जाओ। नबी के नाम पर। अच्छा, अब क्या ख्याल है, एक आयत, अच्छा रहने दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर करेंगे। मेरी भी एक आदत है बड़ी अजीब सी, जहां मैं एक दफा आ जाऊं फिर आता जाता रहता हूं। बैठे हुए थे वो, ऐसे ही बैठे हुए थे और वो आया और आके जाने लगा, नजर उठ गई। दोबारा दोहराता हूं कि वो बैठे हुए थे और वो आया और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो नजर उठी। चिश्तियाबाद शरीफ के आस्थाने के खानवादा के सजादा नशीन सैयद अब्द मुस्तफ़ा हाफिज़हुल्लाहु ताला हमारे मुरीदीन में से हैं, लेकिन मैं इनकी जूतियों का नौकर हूं।
बेशक इनकी सारी नस्ल हमारी मुरीद है, लेकिन मैंने आके इनका भी दस्त बोसा किया। ये मेरे शेख की निशानियों में से हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो बैठे हुए थे और वो आया और वो आके जाने ही वाला था कि नजर पड़ गई। इरादत में बैठे हुए को कुछ से कहने लगे, इधर आओ बेटा, जरा उसे बुला दो। उसने कहा हुजूर क्या करेंगे? फरमाया उसको कुछ देना है। वो कहने लगा आका उसे जरूरत होती तो आके ले लेता, कम बख्त सा है, जाने दें। फरमाने लगे अगर ये खाली चला गया, जमाना ये नहीं कहेगा ये खाली आया, लजपालों के नाम को दाग लगेगा, लोग कहेंगे इतने बड़ों की बारगाह से खाली आ गया। भाई जिसके दिल में दर्द हो उसे दरवेश कहते हैं। मैं आवारागर्द सा बंदा, हम आवारगी के लिए निकले हुए हैं। हजरत शाह जी किबला की कॉल सारी रात चलती रही। मेरा तो नाम लेने को जी नहीं करता, मजबूरन ले रहा हूँ। पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब बादशाह, मुझे सारी रात कॉन्टेक्ट, शाह जी अब कहाँ आ गए हैं, पीर सोना जी अब कहाँ आ गए। अच्छा, फिर उस वक्त तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब बड़े शाह जी नाश्ता खुद लेकर आ रहे थे। तो ये तो मैंने कहा अब तो शर्मिंदगी की इंतहा है, आप बड़े लोग हैं। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था, आया, जा रहा था, बुलाया, आ गया। किधर आए थे किबला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस देखने आया था वो जाल केड़ा है जिदे च मच्छियां फसा लेंदे हो। मेरे को कसम ले, लोगों को मेरे वर्गा पीर हुंदा 4 5 6 7 8 10 तुहाडे वर्गे बुरछे हुंदे ते मैं कहना पढ़ो इहदे सारे जाल दियां मुकम्मल मोहरियां चेक कराओ, को रह ना जाए। आगे बादशाह वो बैठे हुए थे, दुआ करो मसनद पर वही आए, मेरे जैसा ना आ जाए। हैं? आगे वो बैठे हुए थे, वो ओए वो थे आगे, आगे वो थे जिनमें वो नहीं था, वो जो महफिल में परे बैठे हैं। हाय हाय हाय, मुझे शर्मिंदगी हुई शेर शुरू करके। मैं आगे ही शेर व शायरी से बिल्कुल ना बलद हूँ। वो जो महफिल में परे बैठे हैं, अरे हम दूर ही से उन पे मरे बैठे हैं। किबला किधर? कहने लगा बस चेक करना सी जाल केड़ा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपका चूरा शरीफ तो बहुत बड़ा है ना। मैं तो आपके चूरा शरीफ के इस आस्थाने के जो पीर साहब हैं उनका एक खलीफा है, मैं तो उसका बड़ा आशिक हूँ। आप यकीन करें, उनका नाम पीर ज़मानुल्लाह नूरी है, खलीफा मजा। मुझे नहीं पता यहाँ कितने चूरा शरीफ में आशिक बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने आशिक हैं आप में, लेकिन मैं दावा करता हूँ आपके सारे इश्क एक पलड़े में हो जाएं। सर ज़मीन चूरा के लिए ज़मानुल्लाह साहब का इश्क एक पलड़े में हो जाए, आपकी बराबरी नहीं हो सकती। ये मेरा इल्म है ना, मुझे तो नहीं पता। मैं तो 6ठी क्लास में था जब ज़मानुल्लाह साहब मेरे घर आते थे। 6ठी क्लास में, मैं 6ठी क्लास में था जब ज़मानुल्लाह साहब ने मेरे घर आना, तो बड़े शाह जी किबला से कहना कि हमें पीर सोना मई शाह साहब का टाइम चाहिए। 6ठी क्लास का तालिब इल्म अपने मदरसे में मुझे ले जाना, मेरी इफ्तारी करानी, VIP इफ्तारी, ऐसी चीज़ें रखनी कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी, ऐसी चीज़ें मेरे सामने रखनी। इफ्तारी करा के तो अपने बुज़ुर्गों से मिलवा के कहना ये औलाद रसूल में से हैं, तो फिर अपने मदरसे में ले जाना और अपने तलबा उलमा और हल्का इरादत के साथ बिठाकर मुझसे 6ठी क्लास में तकरीरें सुननी।
तो मैंने तो वहां उनके मुंह से सुना था चूरा, तो मैंने हिसाब लगा लिया था जिनके मुरीद ऐसे हों। ये भी पक्की बात है, मुरीद मुर्शिद का अक्स होता है। आप चुप बैठे हुए हैं यार। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है, मैं थक गया हूं, मुझसे मजीद नहीं पढ़ा जाएगा। किधर? जाल, तकिया छोड़ दिया। ओहो किबला, आ जाओ, तशरीफ ले आओ। बैठ गए। ओ मुंडियो जी, उठो, दूध ले आओ। दूध आ गया। पिछली तकरीर बुजुर्गों की बारगाह में थी, अब आपके साथ है। दूध आ गया। बुजुर्गों ने यूं मौलाना साहब के पास, किबला ये लें, दूध पी लें। आप चुप रह गए हैं। फकीर का हाथ नहीं जी, मौजू नहीं है इस वक्त। इंशाअल्लाह मैं उधार करता हूं शाह जी के साथ। नहीं, उधार भी तो वाकफियत से होगा ना, वाकफियत के बगैर उधार तो नहीं हो सकता। उधार करता हूं शाह जी किबला के साथ। मेरी जिंदगी ने कभी वफा की, मैं कभी फिर कभी आया फंसा, तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी कि फकीर का हाथ क्या होता है। यार मेरी बात सुने, मेरी बात को समझें। उन्होंने कहा था कि उसे चूमना, एक मुझे आपके साथ कान में बात करनी है, उससे सुने। उन्होंने कहा था उसे चूमना। पूछा गया क्या फायदा होगा? कहने लगे लब हटेंगे बाद में, गुनाह पहले माफ। पूछा गया ये तो एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं। कहने लगे चुप करो, इसके साथ 2 हाथ हो गए हैं, इसे हाथ लग गए हैं। अच्छा, फिर पूछा गया कि नहीं पहुंच सकते वहां तक। कहा चूमना तो फिर भी पड़ेगा। कहा जब पहुंचा ही नहीं जा सकता तो चूमेंगे कैसे? कहा फिर इस तरह करना, यूं करना, और अल्लाह अकबर कहना। पूछा गया नहीं ये तो मेरा हाथ है। कहने लगे नहीं, जब तक तेरे पास था तेरा ही था। अगला जुमला तो सुनो, जब तक तेरे पास था तेरा था, जब उधर बढ़ गया अब इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका। अच्छा रहने दे यार, इस पे फिर कभी बात कर लेंगे ना। नहीं, ये मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये ना छोटे बाबा जी थे ना, और काले स्याह हो चुके थे। पूछा मैंने जाके, बाबा जी बड़े काले स्याह हैं। कहने लगे पहले दिन नहीं थे, बस चूमते रहे लोग, उनके गुनाह उनके। शाह जी एक ना आगे थे उससे बड़े बाबा जी, मैंने देखा कि वो तो सारे ही काले कपड़े पाके बैठे हुए हैं। मैंने कहा इन्होंने बड़े काले शाले पहने हुए हैं। कहने लगे ओए, इर्द गिर्द को चिट्टा रखने के लिए अपनों को काला करना पड़ा। अब दे मुस्तफा साहब, अब अगर पाक पतन के टिब्बे पर बैठकर कोई कहे कि काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेष गुनाही भरिया मैं फिरा, अब समझ आई वो गुनाह फरीद के नहीं, मेरे जैसे नलायकों के गुनाह अपने मर्दान। तुम्हारी रोती हुई आंखों को मैं सलूट करता हूं यार। अच्छा रुको जरा, ठहरो जरा। मैंने कहा चलो मुझे इजाजत दें, मैं अब इनके साथ चलूं। कैसे चलना है? मैं चलने लगा तो मुझे रोक दिया गया। कहने लगे ठहरो, ऐसे नहीं चलते। मैंने कहा कैसे चलते हैं? अमीनी साहब किबला मुझे कहने लगे बाएं हाथ को, बेटा इधर हो जाओ, बाएं हाथ को इधर कर दो और दाएं हाथ को इधर कर दो। ओए बेटा सुनो, मेरी तरफ देखो यार। ओए पुत्र, बाएं हाथ को उधर कर दो और दाएं को। अब आप सब जानते हैं कि हर शख्स का दायां
उसके बाएं की निस्बत पाक होता है। हर शख्स का दायां उसके बाएं की निस्बत, गुलाम अली बोलना यार, हर शख्स का दायां उसके बाएं की निस्बत, और आज ये मीन साहब बोलो मेरे साथ, हर शख्स का दायां उसके बाएं की निस्बत। भाई इस्तंजा करना है बाएं हाथ से, रोटी खानी है तो फिर मानो ना आपका दायां आपके बाएं की निस्बत, आपका दायां आपके बाएं की निस्बत ज्यादा पाक है। अब मैंने मिन्नत की कि अच्छा जो ज्यादा पाक है उधर कर लेते हैं, जो कम पाक है वो लोगों की तरफ कर लेते हैं। फरमाया नहीं ऐसे नहीं करना, तू खब्बा इधर कर ले, सजा उधर कर। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहने लगे तुझे नहीं पता, ये बाबों की फितरत होती है, गुनाहों वाला मुरीदों का पासा अपनी तरफ करके ना, नेकियों का मखलूक की तरफ करके ना, गुनाहों पर पर्दे डालते रहते हैं। मुझे नहीं पता किसे समझ आई है यार। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, अपने साथ बिठाया और फकीर के हाथ से यूं कहा, लो मौलाना पी लो। मौलाना साहब ने दूध का प्याला पकड़ा और पीने लगे। जब वो पीने लगे ना तो यहां से प्याला यहां आया। बाबा जी ने चेहरा देखा और अडोल अपना घुटना, गोडा मुबारक मौलाना साहब के गोडे के साथ लगा दिया। अब दूध का प्याला लबों तक आया था कि सारा सब्ज हो गया। और मौलाना देखते हैं कि दूध सफेद होता था लेकिन उसमें से सब्ज गुंबद नजर आ रहा था। मौलाना ने ख्याल किया जैसे ऐसे लगता है कि ये मेरा वहम है, प्याला नीचे किया, बाबा जी ने गोडा पीछे कर लिया। देखा नहीं कुछ भी नहीं, साफ है। पीने लगे दोबारा पीने लगे ना, लबों तक प्याला आया, बाबा जी ने गोडा मुबारक साथ लगाया। मौलाना देखते हैं कि अब गोल्डन हो गया है, पहले सब्ज हुआ था, गुंबद नजर आया, अब जालियां दिख रही थी। मौलाना ने सोचा वहम है, दोबारा नीचे किया, बाबा जी ने गोड़ा परा किया। अब आखिरी लफ्ज हैं और गुफ्तगू इख्तिताम पर है, मिंबर छोड़ रहा हूं, दुआ लूंगा। तीसरी दफा, आखिरी दफा मौलाना ने प्याला ऊपर किया, बाबा जी ने गोड़ा साथ लगाया। अब ना तो सब्ज गुंबद था, अब ना सुनहरी जाली थी, अब उससे आगे क्या है मुझ गरीब को तो पता नहीं। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता कि उससे आगे क्या था। अब तो वही बताएगा जो उससे आगे गया होगा। नहीं, अब तो वही बता सकता है जो उसके आगे निकला हो और वो कहे कि इस सूरत नू मैं जाना। नहीं, अब मुझे तो नहीं पता कि उसके आगे क्या था। बहरहाल वो बता सकता है जो कहे खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद 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 तड़प कर मौलाना कहने लगे बाबा जी अल्लाह दा वास्ता जे गोडा ना हलाया जे। बाबा जी गोडा पीछे करते, मौलाना गोडा छोड़, मैं फकीर तो तुझे दिखा रहा था वो जाल केड़ा है जिदे च मच्छियां फसाई खड़े।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, खुतबा तो पढ़ा नहीं गया, तो आयत आज तिलावत कोई नहीं की, तो तकरीर शुरू नहीं हुई। लेकिन एक दूसरे के तारुफ में काफ़ी वक्त गुजर गया। आज तारुफ पे गुजारा कर लें, इंशाअल्लाह खिताब फिर कभी हो जाएगा। हज़रत साहब शाह जी किबला फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले साल होगा। अच्छा जी, अगर ज़िंदा रहा, वक्त मिला, इजाज़त हुई तो इंशाअल्लाह होगा। दास्ताने हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है।